हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ गौरव, क्या हाल है भाई। मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। मैं वही कह रहा था, एकदम चेहरे से तो एकदम सेटिस्फाइड और खुश खुश सा लग रहा है एकदम कि भाई बढ़िया यस रैंक सर। आ गई है, सब कुछ अच्छा हो गया है। यस सर, ठीक ही रैंक हो गया अब। मैं रिटर्न हो जाऊंगा इससे। अरे बस इतना ही चाहिए होता है। एनडीए में जो रैंक 1 यस लिया सर। है, चाहे 279 लिया है, कुछ या कुछ भी, तुम्हारी कितनी आई है? सर 383। 383। और किस किस के लिए फिट है तू? सर आर्मी नेवी दोनों के लिए। हाँ तो फिर ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ चाहे 1 हो चाहे 550 हो, एक ही बात है, सब लोग वहीं जा रहे होंगे। ठीक है। बहुत यस ही सर। शानदार है, घर वाले खुश हैं? यस सर, बहुत खुश हैं सर। कौन सा अटेम्प्ट था तुम्हारे बच्चे? सर ये मेरे एसएसबी का फिफ्थ अटेम्प्ट था, बट रिटर्न मेरा पहली बार निकला था। एनडीए का जो रिटर्न होता है वो पहली बार था। रिटर्न अ- एंट्री मेरी पहली थी। अच्छा, तो इससे पहले टीएसओ नेवीटेक गए हो? यस सर, दो टीए दो नेवी टेक उससे पहले गया था। ओ और भाई साहब। रिटर्न का ये पहला था। ओ भाई साहब। बहुत ही शानदार, तो ये तो काफी लंबी जर्नी हो गई है। यस यस सर, बहुत लंबी। जब तुम्हारे जेई में इतना अच्छा स्कोर आ ही रहा था कि मतलब ठीक ठाक तुम्हारा है, अभी वीआईटी में पढ़ रहे हो, तो एनडी रिटर्न क्यों नहीं यस निकाल रहे थे? इतना मुश्किल तो नहीं है जो जेई वाले बच्चे के लिए? ऐसा मुश्किल नहीं है। बेसिकली एनडीए रिटर्न का स्ट्रैटेजी होता है मैथ्स का। बेसिकली मैं हाँ। मैथ्स में, मेरे मैथ्स से कट ऑफ नहीं निकलता था पहले। इस बार मैंने बस सिलेक्टेड टॉपिक्स करे और सिलेक्टेड क्वेश्चंस करे। ज्यादा ओवर अटेम्प्ट नहीं करा मैथ्स में, और मेरा हम्म। आराम से निकल गया। ये जो 25 का जो सेकंड अटेम्प्ट है, ये भी मेरा निकल गया इस बार। हाँ हाँ हाँ। अ, सर, तो ठीक। ये सर वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करके करना रहता है वही। हाँ वो मतलब पहले इसमें, पता हाँ नहीं जेई में था। देखो ये तो है ही कि उसमें डेप्थनेस जानी होती है बहुत ज्यादा। जब कुछ टॉपिक पढ़ोगे उसमें डेप्थ में जाओगे, यहाँ पे कंपेरेटिवली आपको स्पीड मेंटेन करनी है। इस हिसाब से अपने सेक्शन सेलेक्ट कर लेने, वो सेक्शंस के क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे 120 में से, और उनको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये तो है। यस सर। थोड़ा सा। चलो बहुत शानदार। एलडब्ल्यूएस के बारे में कैसे पता लगा, फिर यहाँ पे कैसे एंट्री हुई 5वें अटेम्प्ट के बाद? कहाँ से जानकारी मिल गई तुम्हें एलडब्ल्यूएस के 4 अटेम्प्ट सर के? मेरे दोस्त से सर जो रिकमेंड होते जा रहे थे, मोस्टली एलडब्ल्यूएस से ही थे। और अच्छा। दिल्ली में ही था उसमें, लेकिन मुझे इतना मतलब ऐसे नॉलेज था एलडब्ल्यूएस का, बट यस, मैं ज्यादा कोचिंग की तरफ नहीं जा रहा था एसएसबी के रिलेटेड। बट हम्म। देन मैंने सोचा कि मेरा एक और दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया एलडब्ल्यूएस के बारे में। हाँ फिर सर जब मैं एलडब्ल्यूएस में आया, मुझे विकास यादव सर मिले एज अ जीटीओ, धर्मवीर सर मिले एज अ साइक। तो मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गया उस जगह पे। मेरा साइक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था इनिशियली, जो मुझे वहां जाके पता चला हाँ अपने हाँ बारे में। तो हाँ मैंने हाँ उन्हीं चीजों पे काम करा जो मुझे फीडबैक मिला, जैसा फीडबैक मिला। और कृष्णमूर्ति सर थे सर, उन्होंने इंटरव्यू टेक्निक समझाई अच्छी तरीके से। तो हाँ। पूरा सब कुछ बैलेंस तरीके से सब कुछ हो गया सर। तो अच्छे रहे थे तुम्हारे 15 दिन पूरे हैं? ये सर बहुत अच्छे गए सर। दोस्त बहुत अच्छे बन गए वहाँ पे। और हाँ। अब अभी दोस्त यस सर। रिकमेंड भी हुए होंगे, जा रहे होंगे साथ में? यस सर। यस सर, हम्म। बहुत। साथ था वो भी रिकमेंड हुआ सर फॉर हिज फॉर एयरफोर्स। आशीष हाँ पांडे सर, आशीष पांडे, वो 8th जून वाला बैच का था, बट हम लोग सेम एसएसबी थी हमारी। 32 हाँ बोर्ड में हम सेम दिन हाँ पहुंचे थे, सेम दिन हम लोग रिकमेंड हुए। तो ऐसे हाँ एलडब्ल्यूएस के बहुत सारे लोग हुए। मिल हाँ। जाते हैं सर। अभी अभी इस बार की जो हमने मेरिट लिस्ट बनाई, मतलब मेरिट लिस्ट में से निकाले हैं ना, टोटल 127 ऐसे बच्चे हैं जो अपने स्टूडेंट है। तो मतलब हमारे लिए तो यही बहुत प्राउड की मोमेंट है। चलो 127 में से कुछ मेरिट आउट हो जाएंगे, है ना? लेकिन फिर भी 80 90 100 बच्चे जा रहे होंगे, तो जब इतना सारा दोस्त यार एक साथ जाएंगे तो मुझे लगता है दोस्ती यारी में पूरी ट्रेनिंग निकल जाएगी। तो यस सर। एक एक अच्छी फीलिंग है, हमारे अंदर ही बहुत अच्छी फीलिंग है। तो फिर 15 दिन जब आया था तो कॉलेज छोड़ के आया था, छुट्टी लेके आया था, कैसे? सर उस टाइम में मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं करा था इनिशियली। अच्छा। मैं ड्रॉप चल रहा था मेरा उस टाइम पे। ओके ओके तो ओके। जी सर, कॉलेज इसी साल ज्वाइन करा मैंने। चलो कोई बात नहीं, अच्छी खासी फीस भी तूने दी होगी, लेकिन अब तो वो सब तो वेस्ट हो ही जाएगी। Join हो जाए। लेकिन हाँ, एक बात फीस का बताऊं, लग जाता है। अपने बहुत सारे यस बच्चे सर। हैं जो वीआईटी के हैं और फिर अपने पास आए और अभी एकेडमी में है। तो एक दो तो मुझे याद भी आ रहे, एक आईएनए में है लड़का। ठीक है। वो अच्छा। वीआईटी से था, वीआईटी छोड़ के फिर वो आईएनए गया था। और भी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, बट मतलब फॉर श्योर मतलब 4 5 तो अपने स्टूडेंट है जो वीआईटी, या तो फिर मतलब जैसे एक तो था जिसने छोड़ ही दी थी, मतलब उसने बोला कि सर अटेंडेंस से कुछ इशू हो रहा है, तो मुझे छोड़नी ही पड़ेगी, मुझे डिफेंस ही परस्यू करना है, तो ऐसे आ गया था। तो मतलब तुम्हारे कॉलेज से लेगे से अच्छी खासी है, लेकिन यस सर। शायद कॉलेज उतना प्रमोट नहीं करता शायद डिफेंस को, मतलब जहां तक यस मतलब यस यस सर। मुझे लगता है, तो इसलिए लोगों को पता ही नहीं लगता कि ऐसे ऐसे भी चल रहा है। चलो।
हम्म। लेकिन चलो, बहुत ही अच्छा भाई, अब तुम्हारी नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है ना? यस तो सर। दिल से बहुत खुश है गौरव, जो तुम्हारी लंबी जर्नी रही है, फाइनली इट हैज केम टू अ गुड कंक्लूजन। तुम जैसे इसमें अच्छा परफॉर्म करे हो, वैसे ही हम चाहते हैं कि भाई तुम एकेडमी में अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है? हमारा नाम रोशन करो, पूरे LWS फैमिली इसी तरीके से बढ़ती रहे, खुश होती रहे, ऐसे बच्चे तुम्हारी तरह जाते रहे, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो, ये हमारे दिल से इच्छा है भाई। थैंक्स लॉट सर। ठीक है? थैंक यू और सर। अब तुम वहां वेल्लोर हो, तो फिर घर कब आ रहे हो? फेली स्टेशन में आओगे, नहीं आओगे, क्या करोगे? ये सर अभी छुट्टी होने वाली है, अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो 16th के बाद छुट्टी हो जाएगी, तो उस टाइम पे मैं आऊंगा एक एक हफ्ते के लिए, तो उस टाइम पे आई विल बी ज्वाइनिंग सर। हाँ 26 तक छुट्टी है। हाँ हाँ यस हाँ। सर। बढ़िया है, अपना हो सके तो पेरेंट्स के साथ आना। ठीक है? और यस सर। दिल से बहुत खुशी है भाई, और बस इसी तरीके से तुम्हारी तरह हम और बच्चे भेजते रहे एनडीए, यही हमारी इच्छा है। ठीक है? चलो। यस सर। चलो भाई, ऑल ऑल द बेस्ट थैंक यू बच्चे। सर। मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। ओके बच्चे, बाय। थैंक यू सर।